हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल A+S फार्मेसी क्लासेस। और जैसे कि आपका फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस है जो आपको पढ़ के जाने हैं। और बाकी मैं बता दूं, जितनी मैंने डेफिनेशंस आपको उस टाइम बताई थी उन सब में डिफरेंस आ सकता है, तो अच्छे से पढ़िएगा। और थ्योरीज़ में भी डिफरेंस पूछ लेते हैं कभी कभी, तो उन थ्योरीज़ को भी अच्छे से पढ़िएगा। बाकी जो क्वेश्चंस हैं मैंने इसमें सॉल्व करके दे दिए हैं, ये आप एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि अगर ये स्किप कर दिया तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत मुश्किल से हो पाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज डिफाइन साइज रिडक्शन। तो अ मैकेनिकल प्रोसेस एंड एन इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशन इन विच लार्ज पार्टिकल्स आर चेंज टू स्मॉलर साइज। ये एक ऐसा यूनिट ऑपरेशन होता है जिसके थ्रू हम लार्ज पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो साइज़ होता है उनको रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड है डिफाइन साइज सेपरेशन। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज इनटू टू और मोर पोर्शन यूजिंग अ स्क्रीनिंग सरफेस। जैसे हम लोग जो है घर पे आटा छानते हैं, वैसे ही हम इसमें साइज पार्टिकल्स को अलग करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ वो है define fluids, the substance that flow easily because of increased intermolecular spaces and do not have fixed shape। ऐसे substances जिनका intermolecular space बहुत ज़्यादा होता है और जिनमें flow करने की tendency होती है, like water या फिर कोई भी liquid substance, तो वो क्या कहलाते हैं? fluid। और इसी के बेसिस पे जितने भी आपके फ्लूइड डायनेमिक्स स्टैटिक्स आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फ्लूइड से कई क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट मैनोमीटर वगैरह कई बार पूछा जाता है, तो इन सबको प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ डिफाइन इवेपोरेटर। इवेपोरेशन और इवेपोरेटर दोनों अलग अलग पूछा जा सकता है। तो इवेपोरेटर एक डिवाइस होती है जो इवेपोरेशन में हेल्प करती है, और एवेपोरेटर से जो प्रोसेस किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। तो एन इवेपोरेटर इज अ डिवाइस यूज टू टर्न अ लिक्विड केमिकल सब्सटेंस सच एज वाटर इनटू गैसियस फॉर्म एंड द प्रोसेस इज़ नोन एज इवेपोरेशन। आई होप आपको दोनों समझ में आ गए होंगे, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इवेपोरेटर भी पूछते हैं और इवेपोरेशन भी। नेक्स्ट है डिफाइन डिस्टिलेशन। तो इट इज़ अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर दैट इज सब्सिक्वेंटली कंडेंस्ड बैक टू लिक्विड फॉर्म। इसका कहने का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड क्या होता है? वेपर में चेंज होता है, उसके बाद कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू फिर से लिक्विड में चेंज किया जाता है। और बेसिकली ये प्योर फॉर्म पाने के लिए डिस्टिलेशन परफॉर्म किया जाता है। तो हम लोग डिस्टिल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल में आप डाल सकते हो। और जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल डालोगे उतना ज़्यादा ही आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दैट इज़ डिफाइन फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स को हम लिक्विड मीडिया या गैस मीडिया से रिमूव करते हैं। तो हम देख सकते हैं, इट इज़ द प्रोसेस इन विच सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड मीडियम और गैसियस फ्लूइड आर रिमूव्ड by the use of filter media that permits the fluid to pass through but retains the solid particles। जिसमें वो सॉलिड ऊपर रुक जाता है बट पानी आपका जो लिक्विड होता है वो नीचे से निकल सकता है, जिसको आप लोग फिल्ट्रेट भी कहते हैं। और ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है? आपका ये प्रोसेस फिल्टर मीडिया के थ्रू होता है। कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज़ फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट वो लिक्विड होता है जो फिल्ट्रेशन के बाद हम लोगों को मिलता है। ये छोटी छोटी सी जो टॉपिक्स है प्लीज़ कवर कर लीजिएगा, यही छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे शॉर्ट आंसर्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ डिफाइन सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मॉलिक्यूल्स हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज बाय स्पिनिंग देम इन सॉल्यूशन अराउंड एन एक्सिस, जिसको सेंट्रीफ्यूज रोटर भी कहते हैं। और इसको हाई स्पीड पे परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली अगर कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं ये सेपरेट करता है मॉलिक्यूल्स को हाई स्पीड पे रोटेट करने के थ्रू, जिसमें जैसे आपका स्टॉर्म आता है तो क्या होता है, आपके जो पार्टिकल्स होते हैं हल्के वो ऊपर चले जाते हैं और जो भारी होते हैं वो नीचे रुके रहते हैं। इस प्रोसेस से अगर किसी चीज़ को हम सेपरेट कर रहे हैं देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन और इसकी थ्योरीज बहुत पूछी जाती है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़
कंपोनेंट ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के कंपोनेंट क्या है वो उसको भी पूछ सकते हैं। तो आप ये डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हो, नॉर्मल जो आपका फिल्ट्रेशन का डायग्राम है, या ऐसे भी बता सकते हो कि स्लरी, फिल्टर मीडिया, फिल्टर केक और फिल्ट्रेट। चाहे तो एक एक लाइन भी लिख सकते हो कि स्लरी आपका कॉम्बिनेशन होता है सॉलिड और लिक्विड का, बेसिकली सॉल्यूशन होता है सॉलिड और लिक्विड का। फिल्टर मीडिया जो आपका पोरस मीडियम होता है उसे फिल्टर मीडिया कहते हैं। फिल्टर केक वो होता है जो आपका फिल्टर स्लरी को पास कराने के बाद जितना भी सॉलिड पार्टिकल्स आपका जमा हुआ होता है वो फिल्टर केक होता है। और फिल्ट्रेट मैंने अभी बताया था कि जो लिक्विड होता है फिल्ट्रेशन के बाद जो मिलता है दैट इज़ फिल्ट्रेट। तो ये क्वेश्चन ये सारे मैंने आपको इसलिए अलग अलग बताया कि कभी कभी पूछ लेता है डिफाइन स्लरी, डिफाइन फिल्टर मीडिया, डिफाइन फिल्टर केक, डिफाइन फिल्ट्रेट। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मिक्सिंग। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर कंपोनेंट विद ईच अदर बाय एजिटेटिंग और अदर प्रोसेस। मिक्सिंग क्या होता है? जब हम दो या दो से अधिक चीज़ों को एक साथ मिलाते हैं उसे मिक्सिंग कहते हैं। नॉर्मली हम लोग घर में भी कहते हैं जैसे आटे में नमक मिलाना, लेकिन इसको कैसे एजिटेशन या फिर स्टिरिंग मतलब उसको घुला के भी मिला सकते हैं। तो कई प्रोसेस अलग अलग से होते हैं, इसे मिक्सिंग कहते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी जो आ सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग, डिफरेंस बिटवीन फिल्ट्रेशन एंड एवेपोरेशन। तो ये डिफरेंस आप जो है इसी डेफिनेशन से आंसर कर सकते हो। तो ये डेफिनेशन सही से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बात करेंगे दैट इज़ डिफाइन ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइनल रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द प्रोडक्ट बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड। बेसिकली वी कैन से द रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन इज नोन एज ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? जब हम वाटर को रिमूव कर देते हैं उसे ही क्या कहते हैं? ड्राइंग। या तो ये हीट के कांटेक्ट में आके हो सकता है, या तो फिर आप प्रेस से रिमूव जैसे घर में करते नहीं हो, लेकिन बेसिकली जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इसमें वो इवेपोरेशन का होता है। जो वाटर कंटेंट आपका इसमें से रिमूव हो जाता है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ड्राइंग। इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लीजिएगा और इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड सेपरेशन, या फिर जितने भी आपकी डेफिनेशंस हैं सबको एक ही में से डिफ्रेंशिएट करवा सकते हैं। तो आप सबकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ डिफाइन कम्युनिशन। तो द रिडक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल पार्टिकल साइज बाय फ्रैक्चर विया ग्राइंडिंग, मिलिंग और सिमिलर प्रोसेस। मतलब ग्राइंडिंग या मिलिंग के थ्रू जब हम पार्टिकल साइज को रिमूव करते हैं तो वो क्या कहलाता है? कम्युनिशन। बेसिकली आपको थ्योरीज जो है बहुत अच्छे से पढ़नी है सभी की, कोई भी आ सकती है। आप ये मत कहिएगा कि इसमें वो क्वेश्चन क्यों नहीं था। तो मैंने आपको लॉन्ग में वो क्वेश्चन बता दिया। एक बार लॉन्ग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो शॉर्ट बहुत अच्छा पेपर आपका जाएगा। सो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे दैट इज़ डिफाइन कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू कोलिजन्स बिटवीन नेबरिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मतलब नॉर्मली इसका एग्जांपल देखें तो हम घर में जब चाय बनाते हैं, मतलब जो गैस नीचे जल रही होती है तो आपका पैन गर्म होने लगता है, इसी को क्या कहेंगे? कंडक्शन। किसी और के करीब में रखने से जब हीट किसी और को मिलती है, एटम्स या मॉलिक्यूल तक जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? कंडक्शन। ये और इसके जितने भी टाइप्स हैं वो आप एक कंडक्शन, कन्वेक्शन सब पढ़ लीजिएगा, प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। तो स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। तो हम क्या कह सकते हैं कि फ्लूइड स्टैटिक्स डील्स विद द रिस्पॉन्स और बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड व्हेन इट इज एट रेस्ट। और अगर फ्लूइड डायनेमिक्स कहें तो द मेजरमेंट ऑफ फोर्सेस व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन इज कॉल्ड फ्लूइड डायनेमिक्स। डिफरेंस बिटवीन सेडिमेंटेशन एंड इलिट्रिएशन। तो सेडिमेंटेशन आपको सबको पता है कि जो सेटल डाउन हो जाते हैं इनसॉल्युबल पार्टिकल्स लिक्विड में, मतलब सस्पेंशन में सेटल डाउन हो जाते हैं, उन पार्टिकल्स के प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। तो इलिट्रिएशन क्या होता है? उन्हीं पार्टिकल्स को अलग साइज और शेप से उनको अलग करना, सेपरेट करना, उनके अलग अलग साइज और शेप के अकॉर्डिंग इज नोन एज इलिट्रेशन। ये कैसे होता है? जब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन की लिक्विड फ्लो किया जाता है तो ये पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं। तो डेफिनेशन देखें तो द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर insoluble particles at the bottom of the liquid is known as sedimentation, and the process for separating particles based on their size, shape and density using a stream of gas or liquid flowing in a direction usually opposite to the direction of the sedimentation is known as illustration। इसकी अलग अलग definition भी पूछ सकते हैं।
तो आप वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेड स्पॉट इन सॉलिड मिक्सिंग। तो डेड स्पॉट, कभी आपने घर पे कुछ भी मतलब मिक्सर ग्राइंडर में चलाया हो तो कभी कभी ऐसा रहता है कुछ सूखा रह जाता है, एक स्पेस पे कुछ सूखा रह जाता है, उसमें पानी मिक्स नहीं होता, उसी स्पेस को क्या कहते हैं, डेड स्पॉट। अगर हम पढ़ना चाहें तो इन सॉलिड मिक्सिंग ड्यूरिंग प्रोसेस इन सम प्लेस मिक्सिंग डजंट टेक प्लेस, दैट पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज डेड स्पॉट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो दैट इज नॉर्मल साइज ऑफ अपर्चर इन सीव। सीव का नॉर्मल साइज क्या होता है तो वो भी पूछ लेते हैं। तो इसका नॉर्मल साइज होता है 75 mm टू 75 म्यू एम थोड़ा यू से बड़ा होता है तो आप वैसा बना लीजिएगा। तो इसका साइज होता है 75 mm टू 75 म्यू एम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डार्सी लॉ। डार्सी लॉ भी कई बार पूछा जाता है 2 मार्क्स में भी, और अगर वैसे पूछेंगे तो कई फॉर्मूले पूछे जाते हैं 7 मार्क्स में। तो डार्सी लॉ क्या है, तो उसका फॉर्मूला Q इजिकल्स टू माइनस के ए पी बी माइनस पी ए अपॉन म्यू एल, जहाँ पे के क्या है आपका सॉयल कोफिशिएंट परमेबिलिटी इन एम स्क्वायर है, ए यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और पी बी इनिशियल प्रेशर है, पी ए फाइनल प्रेशर है, म्यू यहाँ पे विस्कोसिटी है, और एल लेंथ है। तो ये फॉर्मूला आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और जितने क्वेश्चंस मैंने इसमें दिए हैं आई होप इसमें से आपको मिल जाएंगे, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन में से ही आएंगे। आपकी बैक तो 110% नहीं आनी है। अगर आपने इतना पढ़ लिया, इन 2 वीडियो को ही रट लिया है अच्छे से, तो 100% आपकी बैक नहीं आएगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तक स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।